नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज 2011 बैच आईएएस अधिकारी विशाख जी ने संभाला लखनऊ जिलाधिकारी का चार्ज। भदोही, अलीगढ़ सहित कई जिलों में रही तैनाती। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी रह चुके हैं विशाख जी। चार्ज संभालते ही डीएम विशाख जी ने कहा, जनसुनवाई का निस्तारण करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को समयबद्ध में पूरा करवाएंगे, अन्य जो भी समस्या होगी उसका 100% निस्तारण करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी समस्या है, ट्रैफिक को लेकर कार्य करेंगे। खराब सड़क को लेकर सभी संबंधित विभाग के साथ बैठक करेंगे। स्कूल फिटनेस व्हीकल्स पर भी फोकस रहेगा, स्कूल और परिवहन विभाग के साथ बात करेंगे। भूमाफियाओं की एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाख, मैं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हूँ। शासन के आदेशानुसार मैं आज अपराह्न में जिलाधिकारी लखनऊ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी के रूप में जनपद अलीगढ़, कानपुर नगर, भदोही, चित्रकूट और हमीरपुर 5 जनपदों में तैनात रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी और नागरिक उड्डयन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। मैं मूलतः केरल के रहने वाला हूँ। और जहाँ तक प्राथमिकताओं की जो बात है, क्योंकि लखनऊ एक महानगर होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है, तो निश्चित रूप में सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये रहेगा कि जो जन सुनवाई और जितनी भी जन समस्याएँ हमारे सामने आते हैं उनका समुचित और समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके गुणवत्ता और समयबद्ध रूप में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप में उसको कंप्लीट करने की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें आपसी समन्वय भी सुनिश्चित करना, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी जितने इश्यूज़ आप लोगों के माध्यम से और जो लोगों के माध्यम से जो भी सामने आएंगे, उन सारे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। सर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम बड़ी रहती है। अगर बात करें तो राजधानी है प्रदेश की, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर लगातार जाम की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। जैसा सीमेंट और कमता हो, सिविल जो हॉस्पिटल है मुख्यमंत्री आवास के पास में है, वहाँ पर अक्सर जाम रहता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं वहाँ पर। तो जो प्राइवेट जो स्कूल्स जो चल रहे हैं उनकी सर कहीं ना कहीं पार्किंग की जो व्यवस्था है उसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है कहीं बिगड़ रहा है। और भी कुछ ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी खराब है, उसको लेकर कैसे प्लान आउट करें? ट्रैफिक से जुड़ा हुआ ही एक सवाल और है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष की बात करें तो साल में तमाम ऐसे इवेंट्स होते हैं लखनऊ के अंदर जिसके चलते ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है। इसके साथ ही साथ जो शादी समारोह के कार्यक्रम होते हैं उस दौरान भी जाम की समस्या जो है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या जो लॉन संचालक हैं उनको लेकर उनके लिए कोई गाइडलाइन आपके द्वारा जारी की जाएगी जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके, या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे आम जनमानस को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े? देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के कितना महत्वपूर्ण एक विषय है, ये इस बात से ही मैं एहसास कर लेता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी मुझे लखनऊ से जिन्होंने भी फ़ोन किया है, ज़रूर इस बिंदु पे मैं जब अलीगढ़ से रिलीव हो रहा था उसी समय आप लोगों का फ़ोन आया था, तो उसी बिंदु को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उठाया। एंड जो रह करके डेली बेसिस में जो पब्लिक से मुलाकात करना, और उसके साथ साथ जो इश्यूज़ दो तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इंडिविजुअल जो इश्यूज़ हैं, किसी का ग्रीवांस है, उसको समाधान कैसे करना, और दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें हम लोग के सामने आ जाते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से या अदर माध्यम से। तो इस पे भी निगरानी रखी जाएगी। जो मेन फोकस ये रहेगा कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहें, और दूसरा इशू ये रहेगा कि दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको समयबद्ध रूप में चिन्हित करते हुए उस पर एक्शन लें, ताकि वो एस्केलेट ना हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 समयबद्ध रूप में उसका निस्तारण हो सके। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और अभी जिस हिसाब से लखनऊ का विस्तार हो रहा है और बहुत सारी एमएनसीज आ रही हैं, तो एज ए डीएम आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट रहेगा युवाओं के लिए, एमएनसी के लिए, जो स्टार्टअप अट्रैक्ट कर सके और यहाँ के युवा का पलायन दिल्ली, बैंगलोर या क्या कहते हैं पुणे में? देखिए, इसमें नंबर 1 निवेश एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने बहुत अच्छा बात बताया था कि
MNCs के जो स्थापित होना और उसके साथ साथ निवेश का एक वातावरण सुनिश्चित करना। तो एक प्रायोरिटी ज़रूर ये रहेगी। मैं इससे पहले कानपुर जो प्रदेश के उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता, वहाँ पर भी काम करने का एक मौका मिला था। तो वहाँ पे हमेशा ये फोकस रहा है कि जो उद्योग के जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी के जो आवश्यक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दे हो या उनके अलग अलग प्रकार के परमिशंस या उनके अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम के लिए आवश्यक जो परमिशंस चाहिए होते हैं या उनके लिए आवश्यक जो इंफ्रा चाहिए होते हैं, इस बिंदु पे ज़रूर फोकस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नौजवान साथी हैं